हेलो एवरीवन, मैं राहुल राजा आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एलपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने एडवांस मैथ और अरिथमेटिक मैथ दोनों का सीरीज स्टार्ट करा हुआ है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि सीजीएल जो आने वाला सीजीएल एग्जाम है, एसएससी सीजीएल लगभग 40-45 दिन बचा है, उससे पहले हम लोग ये सब टॉपिक को ख़त्म कर पाए। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े उनका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और जो रिवाइज करना चाहते हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। हम लोग इसमें थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों करते जा रहे हैं। पिछले दो लेक्चर में, एक लेक्चर में थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने खत्म करा था लाइंस एंड एंगल्स का, ज्योमेट्री के लाइंस एंड एंगल्स का, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करा था एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। आज थोड़ा सा थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थ्योरी मतलब थ्योरी और क्वेश्चन साथ में करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स में चल रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। आइए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो प्रॉपर्टीज आगे के चैप्टर्स पे काम आने वाले हैं। ठीक है, जैसे दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं हम लोग, दो पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है या लाइन क्या होता है? लाइन क्या होता है? इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई रेखा है। लाइन मतलब क्या? रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इधर भी ये अनंत तक जाती रहती है, इधर भी अनंत तक जाती रहती है। ये क्या हो गया? लाइन। वही रे क्या होता है? किरण जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? उसका एक बिंदु फिक्स होता है, एक छोर फिक्स होता है, दूसरी ओर ये अनंत की ओर जाती रहती है। ये क्या हो गई? रे। वही एक लाइन को ले ले, लाइन को इसका एक फिक्स पोर्शन ले ले, एक टुकड़ा ले ले, यानी तो ये क्या हो जाएगा? रेखाखंड। यानी ए बी अगर ले ले तो ये क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। ठीक है, इसका वैसे कोई रिलेवेंस नहीं है, तो ऐसे ही आ गया तो बता दिए। ठीक है, अभी दो पैरेलल लाइंस ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं? ऐसी दो रेखा जिसकी आपस की दूरी हर जगह बराबर हो, या फिर दूसरा बात ये कह सकते हैं ऐसी दो रेखा जो कभी ना मिले, कभी भी ना मिले, रेल की पटरी के जैसा। ठीक है, कभी ना मिले और इसकी दूरी आपस में हर जगह समान हो, यही होती है। अब इसमें मान लेते हैं दो ट्रांसवर्सल लाइन खींच लेते हैं, दो ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अभी आप मान लीजिए क्या, ये रेखा L है, ये रेखा M है, और आपको गिवन क्या है? L पैरेलल क्या है? M के पैरेलल में है। ठीक है, अब दो ट्रांसवर्सल लाइन यानी दो तिर्यक रेखा इन दो समानांतर रेखाओं को काटती है, तो इसका कुछ नेमिंग दे देते हैं। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। देखिए, ये तिर्यक रेखा, चलिए एक और लाइन बनाना होगा हमें। ठीक है, ये पॉइंट का नाम दे देते ई और इस पॉइंट का नाम दे देते एफ। ठीक है, तो ये जो तिर्यक रेखा इस समानांतर रेखाओं, ये समानांतर रेखा जो है इस तिर्यक रेखा को जिस अनुपात में बांटती है, जिस अनुपात में इस तिर्यक रेखा को बांट रही है उसी अनुपात में इसे भी बांटेगी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर हम लोग लिखे ए बी अनुपात सी ई तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए ए बी के साथ क्या है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, क्या है यहाँ पे? ए सी अनुपात रेशियो सी ई, तो ये क्या हो जाएगा? इधर बी डी अनुपात डी एफ, बी डी अनुपात डी एफ। ठीक है, मतलब ए सी बटे सी ई, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का भी रेशियो वही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब ये तब तक ही जब तक आपको दिया रहे एल एम एन, ये तीनों रेखा पैरेलल है। अगर ये तीनों रेखा पैरेलल यानी समानांतर नहीं होगी तो ये रेशियो भी बराबर नहीं होगी आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? बी डी बटे डी एफ। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसको और भी बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, आप रेशियो को पलट दीजिए, आप सी ई बटे ए सी लिखिए, तो इधर भी क्या करेंगे आप? डी एफ बटे बी डी लिखेंगे। अगर इधर पलट दे इधर भी पलट सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी। देखिए इधर, देखिए जो इस साइड लेंगे वही इस साइड लेना है, ये ध्यान रखना है। आप इधर ए सी ले रहे हैं, ठीक है, ए सी बटे ए ई, यानी ए सी बटे ए ई पूरा, तो इधर भी क्या लेंगे? बी डी बटे बी एफ पूरा। ठीक है, तो बी डी बटे बी एफ। ठीक है,
ये। अभी ये कैसे आ गया? बहुत सिंपल है। अगर आप इसमें इस इक्वेशन को देखिए, अगर आप इसको देखिए, इसको अगर आप इसमें आप प्लस कर देंगे 1, चलिए कैसे आता है मैं एक में बता देता हूँ, आगे में आप समझ जाएंगे। अगर आप दीजिए इधर 1 जोड़ दीजिए तो आपको इधर भी क्या करना होगा, 1 प्लस करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, AC बटे इधर क्या हो जाएगा, BD प्लस DF बटे DF, है ना, DF। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। AC बटे CE, तो चलिए कोई बात नहीं, इससे भी हम लोग को आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो AC प्लस CE क्या होता है, AC प्लस CE ये हो जाता है क्या, AE बटे CE। यहाँ पे BD प्लस DF, BD प्लस DF क्या हो जाएगा, BF बटे DF। ठीक है, अगर हम इसको पलट दें, अगर हम इसको पलट दें तो इधर क्या हो जाएगा, CE बटे AE, इधर क्या हो जाएगा, DF बटे BF। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी ये हो गई कि हम लोगों ने इधर शुरू किसी और के साथ करा, पहुंच कहीं और गए। ये पहुंचने का कारण क्या है, देखिए इसको भी हम लोग रिलेट इसी से कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या करा, AC बटे CE का अनुपात BD बटे DF के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, या फिर दूसरा क्या करें, AC बटे AE BD बटे BF करते हैं। वैसे ही साथ में एक और इसको पॉइंट लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CE इधर का ये छोटा वाला ले रहे हैं बटे पूरा AE बराबर, इधर देखिए छोटा लिए CE तो इधर भी छोटा वाला लेंगे, क्या है, DF बटे फुल, ये क्या हो गया, BF। ठीक है, यानी तीनों पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। देखो हम लोगों ने इसको पहले प्रूव कर दिया, ठीक है, ये कैसे आता है, उसी तरीके से ये भी आएगा। बस इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने प्लस ये करा ना, हम लोगों को AC बटे CE प्लस 1 नहीं करना है, कर देंगे इसको पलट देंगे, CE बटे AC प्लस 1 करेंगे और इधर DF बटे BD प्लस 1 करेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने शुरू अलग तरीके से कर दिया, अभी फिर से वापस जाने का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ठीक है, बस इसको पलट करके प्लस 1 दोनों साइड करेंगे तो ये रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बात है। आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं तो आप इसका एप्लीकेशन समझ पाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, या मिटाने की जरूरत कहाँ थी। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 3 पैरेलल लाइन्स है, 3 पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, 3 पैरेलल लाइन से L M N गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है L M N तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, और OP मान लीजिए ये ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा है। ठीक है, इसमें से आपको मान दे दिया गया है, आपको इसका मान दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर और इसका मान दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेमिंग कर लेते हैं इसको, A B C, इधर कर लीजिए D E F। ठीक है, ये और इधर यानी आपको गिवन क्या है, AB का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और आपको BC का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको इस साइड DF का मान दिया हुआ है, DF का मान कितना दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। और आपको बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि DF का मान निकालने, सॉरी EF का मान निकालने के लिए, EF का मान निकालने के लिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं। आइए, क्या क्या दिया हुआ, 3 समानांतर रेखा है, L M N आपस में पैरेलल है, समानांतर है। ठीक है, 2 ट्रांसवर्सल लाइन है O और P।
दो तिर्यक रेखा है, ठीक है, जिसमें आपको ए बी इसका मान दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है, और साथ में डी एफ यानी टोटल का मान दिया हुआ है। आपको ई एफ निकालने के लिए बोला गया, यानी आपको इस पोर्शन का मान निकालने के लिए बोला गया। हमें पता है कि कोई भी दो रेखाओं को अगर पैरेलल लाइंस जो इंटरसेक्ट करता है वो इक्वल रेशियो में करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देख ले, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर फिर से बना ले तो देखिए फिगर हमारा यही है, ठीक है। अभी ये 20 है और ये कितना है 24 है, और इधर टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये 77 दिया हुआ है। हम 20 और 24 लेके चले तो भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए इसको कटा देते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा। ये कितना, देखिए दोनों रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, 5 टाइम्स और 6 टाइम्स, यानी 5:6 में डिवाइड होता है। ये 5 है तो ये 6 है, ठीक है। इसका लेंथ अगर 5 है तो इसका लेंथ 6, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो अगर हम इसका नेमिंग लिखते हैं, नेमिंग क्या है, A B C D E F, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें देखिए क्या क्या गिवन है, ये निकालना है और ये टोटल गिवन है, और यहाँ पर दोनों साइड का दिया हुआ है। तो हम इसमें रेशियो लिख सकते हैं क्या, BC ये लिखें अपॉन AC टोटल। तो उसी तरीके से इधर भी जो इस साइड लेंगे उसी तरीके से इस साइड भी लेना है। इधर हमने BC बटे AC लिखा, तो इधर क्या लिखना होगा, EF बटे DF। तो BC का मान कितना है यहाँ पर, BC का मान हम लोगों ने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया 6, और AC मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 6 11। इधर EF का मान निकालना है आपको, और DF का मान आपको गिवन है कितना, 77 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ से, अगर आप 20 और 24 को नहीं कटाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 24, नीचे 20 + 24 44, कटाएंगे तो यही 6/11 ही आना है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 टाइम्स ये हो जाएगा, और 7 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EF का मान कितना आ जाएगा, 7 × 6 यानी 42 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। इस पोर्शन का लेंथ 42 सेंटीमीटर। अब इसका पूछ दिया जाए तो माइनस कर दीजिए, वो भी आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन था इस टॉपिक का, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट ही करा है। अभी एंगल्स के क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं, ठीक है। आज थोड़ा लाइंस का कर लेते हैं, ताकि अगले क्वेश्चन, एक्चुअली आने वाले क्वेश्चंस में आपको रेशियो और एंगल दोनों का मतलब मिक्सअप यूज आने वाला है, इस वजह से इसको थोड़ा पढ़ रहे हैं ताकि आगे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इरेज कर देता हूँ इसको भी। देखिए इसी तरीके से एक और लाइन बनाते हैं, ठीक है। एक और लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये लाइन है क्या, L M N O, यानी L पैरेलल है M के, पैरेलल है N के, और पैरेलल है O के, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इसी बेस पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका नाम A दे दीजिए, तो ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो इसका नाम E दे देंगे आप, तो ये F हो जाएगा, ये G, ये H, ठीक है। आप फिर से देख रहे हैं 4 पैरेलल लाइन से और 2 ट्रांसवर्सल लाइन को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। हम लोग क्या जानते हैं, पैरेलल लाइंस इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं, सॉरी मतलब जिस रेशियो में इधर डिवाइड करेंगे उसी रेशियो में इधर भी डिवाइड होना है, ठीक है। जिस रेशियो में इधर उसी रेशियो में इधर भी होगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब अगर हम कह दें AB बटे BC अगर लिखते हैं इधर, तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, EF बटे FG, EF बटे FG। अगर हम तो सिर्फ ये लिख के चलते AB बटे BC, तो इधर EF बटे FG। इसका मतलब क्या है, देखिए AB और EF मान लीजिए ये अगर x गुना होगा तो ये भी वही x गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि AB EF के इक्विवेलेंट में, मतलब जो भी AB मतलब यहाँ देखिए रेशियो अगर देखते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको इस तरीके से समझते हैं। अगर इसका मान यहाँ पर इसका मान A है, इसका मान B है, इसका मान C है, तो अगर ये अगर x गुना है तो ये भी
x गुना ही होगा, ये भी x गुना ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं रेशियो इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन करेंगे तो आप थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा इसमें। कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर हम लोग पहले रेशियो में ही लिख लेते हैं तो यहाँ पे आप समझेंगे क्या, ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी डी। तो इधर क्या हो जाएगा, ए बी के सामने क्या ई एफ, तो ये क्या हो जाएगा ई एफ रेशियो एफ जी रेशियो जी एच। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक, बस क्या ध्यान देना है, जो इधर लेंगे वही इधर लेके चलेंगे। ठीक है, अगर आप इसको चलिए ऐसे लिखते हैं, अगर मैं इसको ए बी बटे क्या लिख दूँ, ए डी लिख दूँ, ए बी बटे ए डी, इतना बटे टोटल, तो इधर क्या लिखूंगा उस तरह के ई एफ बटे ई एच। ठीक है, देखिए जो इधर लिए ए बी तो इधर क्या लिए ई एफ, इधर लिए ए डी तो इधर क्या लिए ई एच, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप अगर बीच वाले को ले लेते हैं, अगर लिख लिए बीच वाले को, मान लीजिए आप ले लेते हैं क्या बी सी, तो बी सी अपॉन ए डी अगर कर देते हैं, आप कुछ भी लिखेंगे, आप क्या किया बी सी अपॉन ए डी, तो इधर भी क्या लेंगे एफ जी अपॉन ई एच, टोटल एफ जी अपॉन ई एच, ये भी लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना है, इधर आप जो जो ले रहे हैं वही वही इधर भी लेना है। ठीक है, अभी चलिए आप देखिए, आप जैसे इतना बटे टोटल ले लीजिए तो इधर भी इतना बटे टोटल लेंगे। अभी आप चलिए मान लीजिए आप ले लेते हैं ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी, तो इधर भी क्या करेंगे ई जी अपॉन ई एच। ठीक है, सब सेम प्रोपोर्शन में, मैं बस एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसको आप खुद से लिख करके देखेंगे। इधर कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, ए सी अपॉन ए डी टोटल, तो इधर भी क्या हो जाएगा ई जी, अब देखिए ए सी लिए तो ई जी लिए, अभी ए डी है इधर तो इधर ई एच लेंगे टोटल, तो ये भी रेशियो सेम ही होगा। ठीक है, वो भी रेशियो सेम ही होगा। तो इसे हम लोग को क्या ध्यान क्या रखना है, एक रिलेशन तो हम लोग ये लिखेंगे, बाकी मल्टीप्लाई वाला जो कर रहे थे ना, ये अभी आपको बताता हूँ। अगर आप ये लिख चुके हैं, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए हम लोगों ने बात क्या करा था, देखिए अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है, तो अगर इसका x गुना ये होगा तो इसका भी x गुना ये होगा, इसका भी x गुना यही होने वाला है। चलिए अब इसका मान लिख लीजिए, मान लीजिए m है, ये n है और ये o है, तो यानी a इंटू एक्स का मान m है, तो उसी तरीके से b इंटू एक्स का मान क्या हो जाएगा n, उसी तरीके से c इंटू एक्स का मान क्या हो जाएगा o। ठीक है, बस ध्यान रखना इधर आप जो ले रहे हैं वही इधर भी होता है, इधर इससे ये जितना गुना है उतना ही गुना ये भी होगा, उतना ही गुना ये भी होगा। अगर आप मान लीजिए ले लेते हैं ए प्लस बी इंटू एक्स करते हैं, तो इधर क्या ले लेंगे m प्लस एन बराबर m प्लस एन हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए एक्स किसके बराबर m के बराबर है, बी एक्स किसके बराबर n के बराबर है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स करेंगे तो इधर m प्लस एन आ जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, पैरेलल लाइंस के केस में जो जो इधर रेशियो मिलेंगे ठीक उसी पैटर्न पे आपको इधर बिठाना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे आप समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिखने में वो बहुत बड़ा सा लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल अगर आप समझ चुके हैं इस बात को तो आप कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी सेक्शन, कोई भी पार्टिकुलर पोर्शन समझ नहीं आता है, क्लियर नहीं हो पाता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि अगले लेक्चर्स में इस बात का ध्यान रखा जा सके, आपको फिर से समझाया जा सके। ठीक है, आइए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये रहा और दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन ये रहा। ठीक है, नेमिंग दे देते हैं A B C
डी, ई, एफ, जी और एच। ठीक है, इसमें आपको क्या कह बता दिया गया है, आपको गिवन क्या है, ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ और पैरेलल जी एच। यानी कहने का मतलब क्या, ये चारों रेखा आपस में समानांतर है। ठीक है, ये चारों रेखा आपस में समानांतर है। और आपको वैल्यू दे दिया गया किसका किसका, आपको दे दिया गया क्या, ए सी का वैल्यू दे दिया गया 15। ठीक है, सी ई का वैल्यू दे दिया गया आपको 20 और साथ में आपको ई जी का वैल्यू दे दिया गया कितना, 25। ठीक है, और एक और वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या, बी और एच का वैल्यू, बी और एच का वैल्यू आपको दे दिया गया है 108। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डी एफ, फाइंड डी एफ। तो इसका मतलब क्या है, देखिए क्या क्या गिवन है आपको ए सी 15 दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है 15, सी ई 20 है यानी ये 20 है, और ई जी 25 है यानी ये 25 है, और इधर आपको बी एच दिया हुआ है यानी बी एच यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका लेंथ कितना दे दिया आपको 108। ठीक है, पता है ये चारों पैरेलल है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको ये पोर्शन निकालना है। ठीक है, तो आप रिलेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको किससे तुलना करेंगे, ऑब्वियसली इसका तुलना इससे होगा। ठीक है, यानी डी एफ पोर्शन का तुलना सी ई से होगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं रिलेशन को, सी ई अपॉन सी ई। इधर देखिए टोटल दिया हुआ है तो इधर भी आप टोटल ले लेंगे। ठीक है, आपको ये निकालना है, इसका तुलना इससे होगा, यानी आप डी एफ लिखे ना, अगर आप एक ही साथ लिख दिए, देखिए डी एफ का तुलना सी ई से होगा, तो इधर सी ई लिखे तो इधर क्या लिखेंगे डी एफ। साथ में इधर आपको क्या गिवन है, बी और एच गिवन है, यानी आपको बी और एच गिवन है टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो इधर क्या ले लेंगे, ए से जी ले लेंगे आप। ठीक है, ए से जी ले लेंगे। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, जो इधर ले रहे हैं वही उधर लेंगे। आपको निकालना ये पोर्शन है, डी एफ निकालना है, तो डी एफ का तुलना सी ई के साथ होगा, तो इधर डी एफ लिखे हैं तो इधर सी ई है, इधर बी एच है टोटल, तो इधर भी टोटल लेंगे ए जी। ठीक है, अभी क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है, आप अगर डिट्टो ये वैल्यू भी पुट कर दे 20 अपॉन तीनों को ऐड कर दे तो भी चलेगा, या आप ऐसा कीजिए, आप इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कितना 5 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से सी का रेशियो क्या आ गया 4 अपॉन ए जी टोटल, तो 3 + 4 4 + 3 7 + 5 12। और इधर डी एफ तो आपको फाइंड आउट करना है, और बी एच का वैल्यू आपको दे दिया गया कितना 108। तो देखिए 12 से ये कितना बार में चला जा रहा है 9 टाइम्स में, तो डी एफ क्या हो गया 9 × 4 यानी 36। तो डी एफ का मान ये कितना निकल गया 36। बस आप रेशियो ध्यान रखेंगे, जो इधर ले रहे हैं उसी के मतलब उसी पैटर्न पे आपको उधर भी लेना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, ट्राइंगल्स में आप जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, ठीक है, सर्वांग समता ये सब जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये जो पैरेलल मैं आपको बोल दिया, मैंने तो सीधा रिजल्ट लिख दिया कि इतना बटे इतना, ये इतना बटे इतना होता है, बराबर दिखा दिया कैसे। तो ये सब अब आगे जब सिमिलैरिटी का चैप्टर पढ़ेंगे और कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे ही ये सब डिराइव होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिराइव करके देख पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस डरना नहीं है। देखिए बड़ा दिखेगा लेकिन होता कुछ नहीं है इसमें, आप बस इस साइड जो ले रहे हैं वही दूसरे साइड में लेके चलना है, इतना कर लेंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये है, एक और लाइन है बीच में और एक और लाइन दे दिया गया है। ठीक है,
ठीक है, इसका नेमिंग कर दिया गया है A B C D E F, इधर G और H। ठीक है, बीच वाले लाइंस का नाम कर देते हैं L M N O। ठीक है, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, पैरेलल है किसके, ई एफ के, और पैरेलल ये किसके, जी एच के, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये चारों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, और ये तीनों ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें डाटा क्या क्या गिवन है, मैं आपको फिगर में ही ड्रॉ कर देता हूँ कि क्या क्या गिवन है। इसका वैल्यू आपको गिवन है कितना, 10। इसका वैल्यू आपको गिवन है कितना, 15। ठीक है, और साथ में आपको वैल्यू गिवन है इसका 45 और इसका 42। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ये टोटल का वैल्यू आपको गिवन है, टोटल का वैल्यू गिवन है आपको 234। ठीक है, कितना है, 234। और आपको फाइंड आउट करना है, आपको निकालना है, आपको मान निकालना है EG प्लस LM प्लस BF, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए दिख बहुत बड़ा रहा है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही होगा। हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि अगर ट्रांसवर्स लाइन ऐसे जो होता है, ठीक है, अगर ये A है, ये B है, ये M है, ये N है, तो अगर ये इसका X टाइम है तो ये भी इसका कितना हो जाएगा, X टाइम ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हम लोग देखिए, अगर ये M A का X गुना है तो N भी B का X गुना ही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए, एक हिंट क्या है, कनेक्टिविटी आपको निकालना क्या क्या, आपको EG यानी इसका मान निकालना है। ठीक है, आपको इसका मान निकालना है, साथ में LM यानी आपको इसका मान निकालना है, और BF यानी इन दोनों का वैल्यू कंबाइंड निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ देखिए इन दोनों लाइन को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये दोनों, तो 15 इंटू 3 टाइम्स ये है 3 टाइम्स। ठीक है, तो इधर भी जो भी होगा उसका 3 टाइम्स ही होगा। अभी 14 है, 14 किसका 3 टाइम्स है, 42 किसका 3 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली किसका है, 14 का, तो एक डाटा निकल गया। ठीक है, तो क्या है, ये इसका 3 टाइम्स है तो ये भी इसका 3 टाइम्स ही होना है, तो 14 का 3 टाइम्स 42 होता है, तो ये 14 निकल गया। साथ में देखिए ये 10 गिवन है तो इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये निकल जाएगा 30, ये निकल चुका है हमारा, यानी 2 वैल्यू ये और ये निकल गया। अभी हमें पता क्या करना है, B और F का वैल्यू निकालना है। ठीक है, B और F का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए उसका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पे टोटल का दिया हुआ है, बीच के लाइंस को भी भूल जाइए, आपको इधर मतलब आपको ये डाटा निकालना है ना, ये इसका वैल्यू निकालना बच गया है, तो आप पहला लाइन ले लीजिए और आखिरी लाइन ले लीजिए। ठीक है, इधर अगर इधर BF निकालना है तो BF के इधर इसके इक्विवेलेंट में इधर क्या होगा, A और E होगा। ठीक है, BF के इक्विवेलेंट में इधर क्या होगा, AE, तो BF का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, AE अपॉन समथिंग, इधर क्या होगा, BF। ठीक है, तो AE इधर आपका क्या दिया हुआ है, B और H का मान दिया हुआ है, तो उसी तरीके से आप A और G का भी मान तो निकाल सकते हैं, तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी AE अपॉन AG, तो क्या हो जाएगा, BF अपॉन BH, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादातर वैल्यू गिवन है। AE का मान कितना हो गया, 15 + 10 20 25। ठीक है, और AG का वैल्यू, AG यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया तो कितना हो गया, 25 35 39, ये कितना हो गया, 39। इधर BF का वैल्यू तो आपको निकालना ही है, तो BF को वैसे पुट कर दें, और BH का मान कितना गिवन है, 234। ठीक है, 234। तो देखिए अभी हमको BF का मान निकालना है। देखिए 39 से हम लोग देख लेंगे कितना बार में हो जाएगा, 6 बार में। हाँ, ये इससे ये 6 टाइम में कट जाता है, तो BF का मान यहाँ से निकल गया, क्या होगा, 6 × 25, यानी ये कितना हो गया, 150। यानी आपको इसका मान जो निकालना था ये कितना निकल गया, 150। तो अभी तीनों जो हमें चाहिए था सबका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, EG का वैल्यू कितना है, 14, तो 14 लिख देंगे,
प्लस एल एम का वैल्यू कितना है 30 प्लस बी और एफ इसका वैल्यू कितना है 150, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 4 5 3 8 1 9 और 194, यही आंसर हो जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, जिस तरीके से इधर का रेशियो लेंगे उसके ही इक्विवेलेंट में इधर का रेशियो लेंगे, ठीक है, बस क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन हम लोग देख लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, ये तीनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल होंगे, ठीक है। ये तीनों लाइन अगर नेम दे दिया जाए एल एम एन, ठीक है, तो क्या है एल पैरेलल है किसके एम के और एन के, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है। नेम दे देते हैं इसका ए बी सी, तो इधर क्या आ जाएगा डी ई एफ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ का वैल्यू आपको ए दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू बी, ये ए है, ठीक है। देखिए ये पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल को यानी ये तीनों समानांतर रेखा, इन दोनों तिर्यक रेखाओं को एम अनुपात या ऐसे कर दीजिए एक्स अनुपात वाई में बांटते हैं, क्या x अनुपात y में डिवाइड कर देता है। क्या कर रहा है ये तीनों पैरेलल लाइंस क्या कर रहा है, इस तिर्यक रेखा को x अनुपात y में बांट दे रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको इसका मान a दिया, इसका मान b है, और आपसे पूछ दिया जाए कि बीच वाला जो रेखा है इसका मान कितना होगा, बी ई कितना होगा, ठीक है। यहाँ x अनुपात y में बटा, यानी अगर ये सेक्शन x है तो ये सेक्शन y है, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया। अगर बीच वाले का वैल्यू पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे। देखिए वही फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ फिर से, ये क्या है x है, ये a है, ये b है, ये x अनुपात y है। तो आप क्या करेंगे, इसका BE का मान निकालने के लिए, BE का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे आप, a को y से गुना करेंगे तो क्या हो गया a इंटू वाई, और साथ में b को x से गुना करेंगे तो b x अपॉन दोनों रेशियो से डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या कैसे करेंगे, a को नीचे वाले से और b को x से गुना करेंगे और उनके रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो आपको इस वैल्यू, ये बीच वाला जो रेखा है ना, इसका मान निकल जाएगा, यानी BE का मान निकल जाएगा, ठीक है। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है। नेमिंग दे देते हैं A B C, इधर इसका नाम दे देते हैं M N O, ठीक है। आपको वैल्यू दिया हुआ है, आपको A और M का वैल्यू दिया हुआ है कितना 50, और साथ में C और O का वैल्यू दे दिया कितना 25, ठीक है। और क्या बता रहा है, इस लाइन को AC को कितने के रेशियो में बांटता है 2:3 में, यानी आपको गिवन क्या है, अगर इसका नाम दे देते हैं हम लोग X Y Z, यानी लाइन X
पैरेलल है किसके, y के, और ये पैरेलल किसके, z के। आपको गिवन क्या है, AB रेशियो BC कितना दिया हुआ है, 2:3। साथ में आपको दिया हुआ है वैल्यू किसका, AM का, ये कितना है 50, तो CO का भी वैल्यू दिया हुआ है साथ में 25। फाइंड यानी निकालने आपको क्या बोला गया, फाइंड BN बराबर वॉट। ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, क्या करना है, 50 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 25 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो BN का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 50 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 2 अपॉन रेशियो को ऐड करके इसे डिवाइड कर देना। देखिए ये सब कैसे कर रहे हैं, अभी आप क्वेश्चंस ध्यान रखिए, फॉर्मूला पे ध्यान रखिए। आने वाले चैप्टर में जैसे आप सिमिलरिटी कांग्रुएंसी पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूलाज का लॉजिक समझ जाएंगे कि इस तरीके से ही क्यों डिवाइड करते हैं। इसका कुछ तो लॉजिक होगा कि क्यों इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्यों इससे मल्टीप्लाई करें। अभी डिराइव करने लग जाएंगे तो उतना क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में जैसे आप कांग्रुएंसी सिमिलरिटी पढ़ेंगे, ये सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये क्वेश्चन करते कैसे, इसको ध्यान रखेंगे। आने वाले 5, 7, 8 लेक्चर के बाद ही आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 150 प्लस 50/5, तो कितना हो गया 200/5, तो इसका वैल्यू 40। यानी आपसे BN पूछा गया, BN का मान कितना हो गया 40, इसका वैल्यू कितना हो गया 40। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कस करा वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये इसका जो अभी हम लोगों ने देखिए, अभी तो सीधा रिजल्ट लिख दिया, रिजल्ट कैसे आया ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि कैसे आता है ये आपको सिमिलरिटी के चैप्टर में पता चल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में आपको पता चल जाएगा, 5-6 लेक्चर्स के बाद ही इसका रीजन्स, लॉजिक कैसे कैसे होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग लेने वाले हैं उसमें फिर से प्रॉब्लम बेस्ड लेक्चर होगा, यानी हम लोग एंगल्स और लाइंस और एंगल्स बेस्ड पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो ठीक है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू।